पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो भाजपा सरकार को कटघरे में खड़े करने का काम अगर किसी ने किया है तो वो है डॉक्टर विक्रांत भूरिया। नमस्कार, मैं विपुल पंचाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं द ट्राइबल लाइव। मेरे साथ में है डॉक्टर विक्रांत भूरिया, मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं और झाबुआ से विधायक। द ट्राइबल लाइव में आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद विपुल भाई। लगातार आपने मध्य प्रदेश में जब आप युवक कांग्रेस के अध्यक्ष बने, सरकार को घेरने का काम किया है। रोजगार की बात हो या आदिवासी जो आंदोलन किया था आपने, पूरे मध्य प्रदेश में आप घूमे थे, एक यात्रा निकाली थी, किस तरह से उसको किया? देखिए, आज के समय में ये बहुत जरूरी है कि विपक्ष के रूप में, समाज के एक बेटे के रूप में और एक युवा होने के नाते आप जो भी लड़ाई लड़े पूरे दमखम से लड़े और ईमानदारी से लड़े। अगर आप सोचेंगे कि सरकार इतने सालों से भाजपा की है, हम कैसे लड़ाई लड़ेंगे, तो फिर जनता की आवाज उठाएगा कौन? और इसलिए जब भी रोजगार की बात आती है, जब वैकेंसीज नहीं दे रहे होते हैं, 1.5 लाख बैकलॉग के पद खाली होते हैं, पटवारी जैसे बड़े बड़े घोटाले हो जाते हैं, व्यापम जैसे बड़े घोटाले हो जाते हैं, और उसमें हमने बहुत ताकत से सरकार को घेरने का काम करा। और इसका नतीजा ये रहा कि जब हमने बड़े बड़े आंदोलन करे भोपाल में, जब मैं विधायक बना उसके पहले भी बड़े बड़े आंदोलन करे, और जब विधायक बनने के बाद जब सदन में मौका मिला तो सदन में भी रोजगार को लेकर बहुत तरीके से और ईमानदारी से और बुलंद आवाज रखी रोजगार के पक्ष में। और जब 13 तारीख का एक रोजगार दो गिरफ्तार करो आंदोलन हमारा हुआ था, और हमारी यही मांग थी कि जितनी भी जो वैकेंसीज हैं, जो पद खाली पड़े हुए उनको भरने के लिए आप अभी तक वैकेंसीज आपने निकाली नहीं और नए आदेश जारी करे हैं, तो उसको लेकर इतना बड़ा आंदोलन हुआ था कि 3 दिन तक जेल भी जाना पड़ा था, और हम जेल जाने से नहीं डरे थे। और जब सरकार ने हमारी मांगे मान ली थी और जो पद थे उनकी वैकेंसीज को जारी कर दिया था, उसके आदेश पारित कर दिए थे, उसके बाद फिर 15 तारीख को हमको जेल से छोड़ा गया था। और जिस तरह से आदिवासियों पर मध्य प्रदेश में जबरदस्त अत्याचार हो रहे हैं, ये बहुत दुख की बात है कि पूरे देश में सबसे ज्यादा आदिवासी मध्य प्रदेश में है, और सबसे ज्यादा आदिवासियों पर अत्याचार पूरे देश में मध्य प्रदेश में ही हो रहा है। और ये एनसीआरबी का रिकॉर्ड है, जो नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड रहता है, जो केंद्र सरकार जारी करती है, उसमें ये साफ परिदृश्य हमको देखने को मिलता है। और इतने बड़े बड़े कांड हो गए मध्य प्रदेश में। आप चाहे सीधी का पेशाब कांड की आप बात कर लें, जिसमें भाजपा के लोगों ने आदिवासियों पर पेशाब करी थी, चाहे नेमावर कांड लेने जिसमें हमारी जो 4 बहनें और उनकी माताजी को जिंदा जमीन में गाड़ दिया था, और किसका नाम आया था, बीजेपी के जो विधायक थे उनके लोगों का नाम आया था। हम नीमच कांड की बात करें जिसमें आदिवासी को गाड़ी के पीछे बांध कर रगड़ रगड़ कर मार डाला गया। तो ये सब क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार उनको संरक्षण देने का काम कर रही है। और इसी को लेकर मैंने एक प्रदेश में एक बहुत बड़ी यात्रा निकाली थी, जिसका नाम था आदिवासी स्वाभिमान यात्रा। कुल मिलाकर 36 विधानसभाओं तक हम गए थे, जिसमें आदिवासी मुख्यतः विधानसभाएं शामिल थी, और 2200 किलोमीटर की ये यात्रा थी। और कहीं ना कहीं इस यात्रा को जितना समर्थन मिला, आशीर्वाद मिला, उसी का नतीजा था कि हम 36 विधानसभाओं में से 20 विधानसभाएं हम जीत कर आए थे, और आदिवासियों का जो आवाज थी उसको बुलंद करने का हमने काम करा था। आपने पूरे इन 36 विधानसभाओं में यात्रा निकाली थी, क्या लगता है कि आदिवासी वोट बैंक आज भी कांग्रेस के साथ है? देखिए, आदिवासी आज जबरदस्त परेशान है, क्योंकि क्या रहा है, जिस तरह से जो सत्ता में पार्टी है वो ये दिखाने की तो पूरा कोशिश करती है कि हम आदिवासियों के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं, आदिवासियों की बात रख रहे हैं, पर जब मैं गया मैंने देखा इतने ज्यादा अत्याचार आदिवासियों पर हो रहे हैं। देखिए, आज आदिवासी को अपने क्षेत्र से मतलब रहता है। जब आप सीधी तरफ जाएंगे, सिवनी तरफ जाएंगे, बालाघाट तरफ जाएंगे, शहडोल तरफ जाएंगे, वहां की समस्याएं बहुत अलग है। पर एक समस्या एकदम जो इधर भी है उधर भी है, पलायन की बहुत बड़ी समस्या है, मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलने की समस्या है, अत्याचार इतना जबरदस्त हो रहा है, उसकी जो न्याय मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। मैं आपको बताता हूँ, जब सिवनी में हम गए थे, सिवनी में भाजपा के लोगों ने 2 आदिवासियों पर गौ तस्करी के शक पर उनको पीट पीट कर मार डाला। और कैसे मारा? उनके पत्नियों के सामने मारा। रात को 1 बजे हम वहां पहुंचे थे, और 1 बजे पूरा का पूरा गांव वहां मौजूद था, सिवनी की मैं ये बात बता रहा हूँ। और वो अपनी पीड़ा बता रहे थे कि जब हमने अपनी बात रखी तो एसपी साहब ने जिन लोगों ने मारा, उनको मार डाला, मौत के घाट उतार डाला, उसके बाद उसका वीडियो भी बनाया था पीटते हुए, तो एसपी साहब का तबादला कर दिया जाता है। तो जब प्रशासनिक अगर महकमा है या पुलिस है, उसको ही आप अपना काम नहीं करने देंगे तो ये जो अत्याचारी रुकेंगे कैसे?
और आप बोलते हैं कि आदिवासियों को अधिकार दे रहे हैं, कहां अधिकार दे रहे हैं? जल जंगल जमीन का अधिकार मिला क्या? नहीं मिला। पैसा कानून लागू करने की तो इन्होंने बात करी, और हमें गर्व की बात होती है कि जो पैसा कानून लागू करा था दिलीप सिंह भूरिया जी, उस कमेटी के, भूरिया कमेटी के चेयरमैन थे, और पैसा कानून जो बना था, इन्होंने जो पैसा कानून लागू करा वो तो पूरी तरह से शिथिल कर दिया गया है, कमजोर पैसा कानून करा है। आज जल जंगल जमीन की तो बात छोड़ें, मूलभूत अधिकार भी नहीं मिल पा रहे। जो पैसा कानून दिलीप सिंह जी भुरिया लेके आए थे, वो पैसा कानून और अभी जो सरकार लेके आई, इसमें कितना डिफरेंस है? बहुत अंतर है। सबसे बड़ा मैं अंतर आपको बताऊं कि सबसे बड़ा अंतर तो यही है कि ये कहा गया था, उस पैसा कानून का जो थीम था, जो नारा था, वो ये नारा था कि ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम ग्राम और ग्राम सभा को इतनी ताकत देने की इन्होंने बात करी थी कि ग्राम सभा जो चाहेगी, चाहे पट्टे देने की बात हो, चाहे नामांतरण की बात हो, चाहे कोई भी आपस में झगड़े हो जाते हैं वो ग्राम सभा के स्तर पर सुलझाने की बात हो, पुलिस थाने नहीं जाने की बात हो, नौकरशाही को पूरी तरह से खत्म करने की बात हो, पूरा स्वराज की बात हो कि आपको जो भी आपको करना है, जो चलाना है गांव को, वो आप अपने ग्राम सभाओं के स्तर पर चलाएं। पर आज क्या हुआ? आज ये हुआ कि आज भी नौकरशाही हावी है। ग्राम सभाएं आपने बना दी, और ग्राम सभा में जो गांव में जो निर्णय लेते हैं, वो कौन निर्णय लेता है? चुना हुआ जनप्रतिनिधि सरपंच लेता है, जो पटेल होता है, तड़वी होता है, वो लेता है, और जो गांव के लोग होते हैं वो लेते हैं। आज की जो ग्राम सभा में न पटेल तड़वी की कोई जगह है, न सरपंच की जगह है। इन्होंने दो तरीके से पैरेलल सिस्टम खड़े कर दिए आपस के सामने, आमने सामने, बल्कि झगड़े बढ़ गए। आपको अगर अधिकार देना था, सरपंच और तड़वी पटेल को उसमें रखना चाहिए था समिति में, इन्होंने नहीं रखा। इन्होंने कोई तीसरा व्यक्ति रहेगा, और जो हमारी जो सरकार चुनेगी वो व्यक्ति रहेगा। तो आपने तो अपने नुमाइंदे बिठाने का काम करा है, आपने आदिवासियों को या ग्राम समितियों को अधिकार देने की बात नहीं करी। और उसके बाद अगर ग्राम सभा कोई भी प्रस्ताव पारित करती है तो उसको आज भी एसडीएम से अनुमति लेना पड़ेगी। जबकि जो दिलीप सिंह भुरिया जी के समय जो पैसा कानून की बात हुई थी, उसमें यह था कि उनको अधिकार होगा, ना इसमें किसी एसडीएम का हस्तक्षेप होगा, ना तहसीलदार का हस्तक्षेप होगा, ना कलेक्टर का हस्तक्षेप होगा। आज भी सारे पावर तो आपने कलेक्टर को दे रखे हैं। तो आपने मजबूत करने की बात कहीं कहा? आज कोई भी पट्टा आप ये बोले कि आज पट्टा ये आवंटित करें, नहीं कर सकते। आप ये बोल दे कि वन अधिकार समिति, वन समितियों को जो फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंतर्गत पट्टे मिल जाए, वो भी नहीं कर सकते। तो अधिकार आपने दिए नहीं, और आज भी पुलिस थाने तक जाते हैं, उनको पैसे देना पड़ते हैं, उसके बाद उनका काम होता है। तो आपने संस्कृति बचाने का कुछ काम नहीं करा, आपने उनको अधिकार देने का कुछ काम नहीं करा, बल्कि पैसा के नाम पर आप उनको कमजोर करते गए। और जो मजबूत पैसा जो भूरिया कमेटी के निर्देश पर जब कांग्रेस की सरकार थी तब ये पारित केंद्र सरकार के माध्यम से करा गया था, पर वैसा तो कुछ भी मध्य प्रदेश में लागू नहीं करा। अब बात करते हैं हम लोकसभा चुनाव की। अभी लोकसभा चुनाव के लिए आप पूरी तरह से मैदान में हैं। आपके पिताजी खुद यहाँ से रतलाम लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, 5 बार के सांसद भी हैं। आप लगातार इस लोकसभा के अलावा भी मध्य प्रदेश की कई लोकसभा में घूम रहे हैं। किस तरह से कांग्रेस की अपनी तैयारी है? देखिए, कांग्रेस की बहुत मजबूत तैयारी है, क्योंकि देखिए ये चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है, ये चुनाव संविधान को बचाने का चुनाव है। बीजेपी क्यों बोल रही है कि 400 पार 400 पार? क्योंकि वो संविधान बदलना चाहती है। और मैं आपको बता दूं, आज जो बीजेपी की स्थिति है, वो 200 पार भी नहीं जा रहे हैं। और ये मैं नहीं कहता हूं, बीजेपी के लोग बोलते हैं। हमने तो टारगेट दे दिया अपने कार्यकर्ताओं को ताकि हमारी सीटें थोड़ी बढ़कर आ जाएं। अगर उनकी 400 सीटें आ रही होती तो उनको दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल भेजने की क्या आवश्यकता थी? ये बताता है कि वो बौखलाए हुए हैं, बहुत भड़बड़ाए हुए हैं। ईडी सीबीआई का ऐसा दुरुपयोग हो रहा है, मैं बोल रहा हूं आप ईडी सीबीआई हटा दो, बीजेपी 2 हिस्सों में टूट जाएगी, क्योंकि बीजेपी वाले खुद परेशान हैं। ये कांग्रेस से लोगों को, दूसरी पार्टियों से लोगों को ले जाकर बीजेपी में डाल रहे हैं, और फिर उनके ही मंत्री बोलते हैं कि हम तो कचरा ले रहे हैं, सूखे की अलग कचरा है, गीला अलग कचरा है, मेडिकल वेस्ट। ये प्रताप पटेल जी का स्टेटमेंट है। तो आप उनको कचरे की उपाधि दे रहे हैं पर उनको ले रहे हैं। तो आपको ये मालूम है कि आपके पास नेता नहीं बचे हैं। अगर व्यक्ति को अपने पर भरोसा होगा तो दूसरे पर भरोसा क्यों करेगा? और आपको ये जरूरत क्यों पड़ गई कि आपको बाहर से लोगों को लेना पड़ रहा है? कि आपके लोग इतने सक्षम नहीं है, कि आपके पास नेता नहीं है, कि आपके संगठन पर आपको भरोसा नहीं है, कि आपको बाहर से लोगों को लाकर अपने संगठन और पार्टी को मजबूत करने की बात करना पड़ रही है? तो यही चीज बताती है कि इनकी बहुत बुरी स्थिति है। और इस बार ये बोल रहे हैं कि हम लोग सरकार बनाने, इनके सरकार बनाने के लाले पड़ रहे हैं भाजपा की, हकीकत है नहीं। रतलाम लोकसभा की बात कर रहे हैं, लगातार भ्रमण चल रहा है। किस तरह से रतलाम लोकसभा में आपको जो जनता है उनका मैंडेट मिलता दिख रहा है? देखिए, हम जहां भी जाते हैं सबका यही कहना रहता है कि भूरिया जी ने हमारे लिए बहुत कुछ करा है। कांतिलाल भूरिया जी का जो राजनीतिक जीवन रहा है पिछले
45 सालों से वो जनता के लिए सेवा कर रहे हैं। जब अपने स्टूडेंट पॉलिटिक्स से ने शुरुआत करी थी 1977 से, तब से वो लगातार जनता के लिए और आदिवासियों के लिए, सामान्य वर्ग, सभी वर्गों को साथ लेकर लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। और यही जनता की ताकत थी कि वो 5 बार सांसद बने, 5 बार विधायक बने, मंत्री बने, 2 बार केंद्रीय मंत्री बने, प्रदेश अध्यक्ष बने। ये जनता की ताकत थी और ये बताता है कि जनता और उनके बीच में हमेशा जो तालमेल रहा है और एक दूसरे के एक परिवार का एक जो भावना रही है, ये उनका आखिरी चुनाव है राजनीतिक जीवन का। तो कहीं ना कहीं एक बहुत इमोशनल है और एक आपस में जो जुड़ाव है जनता का, उनको लग रहा है कि नहीं, हमारी जवाबदारी है कि हम भूरिया जी को जिताकर दिल्ली भेजें। क्योंकि जो आज जितना भी विकास हम लोग झाबुआ, अलीराजपुर और रतलाम में देख रहे हैं, उसमें एक बहुत बड़ा योगदान कांतिलाल भूरिया जी का भी है। आप कोई भी हॉस्टल में चले जाएं, कोई भी छात्रावास में चले जाएं, कोई भी स्कूल में चले जाएं, कॉलेज, मॉडल स्कूल, एकलव्य, ये सब किसने बना है, उसमें आपको कांतिलाल भूरिया लिखा हुआ दिख जाएगा, क्योंकि ये उन्होंने करा है। रतलाम से लेकर यहाँ तक जो रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार हुआ, किसने करवाया? कांतिलाल भूरिया जी ने करवाया। मेघनगर और बाकी जगह जो ट्रेनें रुकती हैं, किसने करवाया? जैसे ही उनको जब सांसद का चुनाव हार गए थे, वो ट्रेनें रुकना बंद हो गई। और जो रेलवे लाइन झाबुआ तक लाने का जो ये सपना था और जो ये स्वीकृति हुई थी, किसने करवाई थी? कांतिलाल भूरिया जी ने करवाई थी। मेडिकल कॉलेज इस लोकसभा में जो बनवाया था, जो रतलाम में बना है, क्योंकि वो नोडल सेंटर देख रहे थे, हमारी कोशिश थी कि इस तरफ आए, पर नोडल सेंटर्स को देखते हुए मंदसौर भी उधर से पास था, तो वहां पर रतलाम में जो मेडिकल कॉलेज बना, किसने उसको स्वीकृत करवाया था? कांतिलाल भूरिया जी ने करवाया। आज गांव गांव सड़क की तब जबरदस्त जाल है, क्योंकि मैं जानता हूं, मैंने खुद ने देखा है। उस टाइम जयराम रमेश जी मंत्री थे और प्रधानमंत्री सड़क योजना उनके अंतर्गत आती थी। झाबुआ, अलीराजपुर और इस लोकसभा के लिए उन्हें अतिरिक्त बजट स्वीकृत करवाया था, क्योंकि कांतिलाल भूरिया जी और वो दोनों साथ में उस समय केंद्र मंत्री थे। तो ये बताता है कि जो एक विकास पुरुष की एक जो विजन होता है, उनका वो विजन था। और सबसे जरूरी ये था कि कभी उन्होंने किसी को लड़वाया नहीं, आपस में झगड़े नहीं करवाए, सब साथ में मिलजुल कर रहे हैं, भाईचारे के साथ रहे, ये हमेशा उनकी कोशिश रही है। और झाबुआ, अलीराजपुर और रतलाम में जो शांति जो बनी है, उसमें एक बहुत बड़ा योगदान कांतिलाल भूरिया जी का है। अभी 2 दिन पहले जो कैंडिडेट है भाजपा से, अनीता नागर सिंह चौहान, उनके पति स्टेट में मिनिस्टर है, उनका बयान आता है कि 2024 में राहुल गांधी कांग्रेस में अकेले बचेंगे। कैसे? देखिए, नागर सिंह जी अपनी चिंता करें, दिल्ली में क्या हो रहा है उसको छोड़ दें। क्योंकि देखिए, मोदी जी के नाम पर वो वोट मांग रहे हैं, पर मोदी जी आप किसी भी यहाँ आदिवासी का भला करने आएंगे क्या? यहाँ पर काम करने आएंगे क्या? यहाँ पर काम तो सांसद ही करेगा, विधायक ही करेगा, यहाँ के लोग करेंगे। तो उनको अभी ये देखना चाहिए कि उनकी सीट बचेगी कि नहीं बचेगी, उनका मंत्री पद बचेगा कि नहीं बचेगा। क्योंकि जिस तरह से लग रहा है, जिस तरह से जनता की एक सहानुभूति है, एक जुड़ाव है भूरिया जी से, तो ये चुनाव निश्चित तौर पर हम जीतेंगे। और उसके बाद फिर नागर सिंह जी केंद्र की राजनीति के बारे में बात ही करते रह जाएंगे, बाकी कुछ बचेगा नहीं। कांग्रेस का सोशल मीडिया पे कांग्रेस की टीम द्वारा एक मैसेज वायरल हो रहा है, जिसमें चंबल का गुंडाराज अब रतलाम आने वाला है, ऐसा मैसेज है। कैसे देख रहे हैं आप उसे? देखिए, एक बात ये है कि जब भी आप अपनी ताकत बचाने के लिए आप बाहुबल का उपयोग करते हैं, और जिस तरह की राजनीति नागर सिंह चौहान जी की रही है, कहीं ना कहीं ये देखने को साफ सबको मिल रहा है। क्योंकि आप बात साफ है कि जब भी कोई बड़ा कांड होता है, अभी आप 3-4 दिन पहले 1400 पेटी शराब वहां पकड़ाई गई, पर ये दुख की बात है कि उसमें अज्ञात में शराब, मतलब किसी का नाम ही नहीं आया। मतलब इतना बड़ा जखीरा शराब का 40 लाख का पकड़ाया जाता है और पुलिस को एक जन नहीं मिलता नाम लिखने के लिए, क्योंकि दबाव था मंत्री जी का, उनका जिला, उनका दबाव था, उनके परिवार के व्यक्ति का नाम आ रहा था इसमें। अब मैं नाम नहीं लूंगा किसका नाम आ रहा था, पर उनके परिवार के व्यक्ति का नाम आता था। और इसी कारण से आज मुझे बताइए, शादियां हो रही हैं हमारे ग्रामीण अंचल में, आप कोई भी अगर 2 पेटी, 3 पेटी या 4 पेटी या 5 पेटी लेकर जाता है, उसको पकड़कर थाने में बंद कर देते हैं। और यही कारण है कि आप जेल में चले जाइए, सबसे ज्यादा जो अगर वहां बंद है तो हम आदिवासी लोग, और इन्हीं प्रकरणों में बंद है, कोई छुड़वाने के लिए भी नहीं है। तो कमजोर व्यक्ति के लिए, गरीब व्यक्ति के लिए तो आपने सारे नियम कर रखे हैं, और जो मजबूत व्यक्ति है, बाहुबल का है, डराना धमकाने का काम करता है, उसके लिए कोई नियम नहीं है। और अभी कल परसों की बात है, ठेकेदारों के साथ मारपीट किसके परिवार ने करी? उनके परिवार के लोगों ने करी। सबसे बड़ा रेत का माफिया अलीराजपुर जिले का कौन? आप खुद पता कर लीजिएगा, मैं तो मंत्री जी से पूछता हूं, आप ही बता दीजिए कि सबसे ज्यादा रेत की तस्करी कहां, वहां पर कौन करता है? जंगलों को जो काटा जा रहा है,
कौन कर रहा है वहां पर? वन मंत्री है ना, तो वन मंत्री का तो ये काम होना चाहिए कि जंगलों की कटाई नहीं हो। उनके गृह जिले में ही अगर जंगलों की जबरदस्त कटाई चल रही है, उगाई चल रही है, तो ये तो उन पर सवाल उठेंगे कि नहीं उठेंगे कि ये किस तरह का माफिया राज वहां पर स्थापित हो गया, डर का साम्राज्य स्थापित हो गया। और कहीं ना कहीं सबको ये लगता है, सिर्फ अलीराजपुर की जनता को नहीं, अलीराजपुर की जनता भी नहीं चाहती थी वो चुनाव जीते। 2800 वोट्स पर कैसे जीते वो पूरी ताकत लगाकर, पैसा बाहुबल सब लगाकर, उनकी सरकार थी, सब लगा दिया, तब जाकर 2800 वोट से तो विधानसभा का चुनाव वो जीते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सबको दिखता है, अलीराजपुर की जनता को भी दिखता है, झाबुआ की जनता को भी दिखता है और रतलाम की जनता को भी दिख रहा है कि अगर ये आएंगे तो कहीं ना कहीं पूरे में लोकसभा में एक दहशत का माहौल रहेगा, एक जबरदस्त डर का माहौल रहेगा और एक माफिया राज की स्थापना हो जाएगी। तो आपने पूरी बेबाकी के साथ डॉक्टर विक्रांत भूरिया की बात सुनी। डॉक्टर विक्रांत भूरिया मध्य प्रदेश युवक के कांग्रेस और झाबुआ के विधायक तो हैं ही, लेकिन बखूबी अपना जो डॉक्टर का धर्म है वो भी निभाते हैं। जब आज हमने इनसे इंटरव्यू की बात की तो उन्होंने कहा था इस टाइम पे आ जाना, ताकि मुझे एक सर्जरी के लिए जाना है। डॉक्टर विक्रांत भूरिया की आपने पूरी बात सुनी, आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।